नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ पांचा पुस्ता यमुना खातर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो एक भूमि पूजन हो रहा है आज 4 सितंबर को। यहाँ पे 26 तारीख से लेके 5 अक्टूबर यानी 26 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक भव्य रामलीला का मंचन हो रहा है और उसी का आज भूमि पूजन है। और एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोकल लोग जो इस एरिया में रहते हैं उनको इतनी बड़ी और इतनी भव्य रामलीला देखने के लिए आसपास कहीं भी मंचन नहीं मिल पाता है। एक ही रामलीला है, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, जो कि शास्त्रीय पार्क जीरो पुस्ते के पास में। मगर इस एरिया में हमारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनको बहुत दूर ना जाके यहाँ अगर वो आते हैं तो उनको भव्य रामलीला का मंचन मिलेगा, धर्म से जुड़ने का और संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। यहाँ ये 10 दिन का जो मंचन होगा, इसके साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था है, झूलों की व्यवस्था है, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है, सुरक्षा है और सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे जो मंचन होगा उसको देखने आप लोग आइए। आगे हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके के यहाँ के कार्यक्रम होने वाला है और यहाँ के आयोजकों का क्या कहना है। आज 4 सितंबर को श्री रघुनंदन रामलीला मंच के द्वारा यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। यह पांचा पुस्ता खादर में स्थित है और यहाँ भूमि पूजन का ये समारोह आयोजन किया गया है। और आप देखिए यहाँ विधि विधान से श्री रामचरितमानस और शस्त्रों की पूजा की जा रही है, जो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सबसे पहले अगर ऐसा कोई आयोजन होता है तो वहाँ शस्त्रों की पूजा की जाती है। और ये देखिए इसका यहाँ आयोजन हुआ है और शस्त्रों की पूजा की जा रही है। और साथ ही साथ यह आयोजन यहाँ पे 26 तारीख से लेके रामलीला का जो आयोजन हो रहा है वह 26 तारीख से लेके और 6 अक्टूबर तक लगातार होता रहेगा। और यहाँ पे रामलीला का मंचन होगा और आप आके देख सकते हैं यहाँ पे रामलीला। यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति इस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं और आप देखिए अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित होके करके इसका शुभारंभ किया जा रहा है और इसमें सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे क्षेत्र के निवासी, बजरंग दल, आरएसएस और ऐसे जो भी लोग हैं ऐसे संगठन से, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो भवतु मे पापम शुभम दीपम नमोस्तुते। हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सजय पुरंद्राभ्यां नमः। अपने अपने माता पिताजी का श्रवण करते हुए जिनके माता। अच्छा जी, क्या है ये प्रोग्राम आप लोगों का जो यहाँ पे रामलीला मंचन हो रहा है, ये कब से कब तक है और किसका क्या मकसद है? देखिए, समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना अपने जो पुरातन संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं। पहले ज़माने में रामलीलाएँ होती थी, बच्चे जाते थे, घर में भी बातों बातों पर राम लक्ष्मण के पात्र करना बच्चों का, आज वो सब भूलते जा रहे हैं। तो ये जो संस्कृति चलती आ रही है, परंपरा चलती आ रही है, यह चलती रहे, आने वाली पीढ़ियों को हम ही सिखाने वाले हैं। इसलिए अभी हमने कुछ बंधुओं ने तय करा कि हम यहाँ पर भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन करेंगे। तो ये जो मंचन है यह 25 सितंबर से प्रारंभ होगा यहाँ पर और ये 6 अक्टूबर तक, भरत मिलाप तक रहेगा। समय रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा और जो भी 3 घंटे का सफर रहता है 11-12 बजे तक का रहेगा। इसमें यहाँ पर हमने लगभग 2000 से ऊपर समाज के बंधु बहनें आकर के बैठे
ऐसी व्यवस्था रखी है यहाँ पर, तो सब कुछ सुव्यवस्थित होने वाला है। और भगवान श्री राम की कृपा चाहिए और समाज के बंधुओं का सहयोग चाहिए तन मन धन से। ऐसा निवेदन है, सभी जने आए, भगवान राम की लीलाओं के शुभ कार्य में भागीदार बने। यहाँ पे यमुना खादर को आपने क्यों चुना इस एरिया को? यमुना खादर एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो हम शासन प्रशासन को जो रीति नीति है उसको दांव पे रख के क्या हो। हमें परमिशन चाहिए, हमें ट्रैफिक को बाधित नहीं करना। तो ये जो क्षेत्र है बड़ा खुला हुआ है, यहाँ पर कार्य करने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी वहाँ पर रोड का काम चल रहा है तो रोड पे वैसे भी कंजक्शन है, तो इसलिए किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ पर सारे पेपर ओके करा करके परमिशन लेकर के यहाँ पर केवल रामलीला का मंचन नहीं, पूरा मेला लगेगा। खाने की स्टॉल्स हैं, झूले हैं, VIP पासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ है यहाँ पर। तो इसलिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारा पहला अनुभव है, हम ऐसी आशा करेंगे समाज से हमें तन मन धन से सहयोग करे, जिससे कि हमारा मनोबल आगे आने वाले टाइम पे और बढ़े, हम इसे और अच्छा कर पाएँ। रामलीलाओं का मंचन कम होता जा रहा है, कोविड के बाद बड़े आयोजन कम हो गए हैं। ऐसे में इस तरीके के आयोजन जो यहाँ शासित पांचा पुस्ता खादर में हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो इतिहास है वो रामायण और महाभारत से भरा हुआ है। उसमें भी रामायण जो है उसका एक एक पात्र, एक एक चरित्र जो है वो हमें अगर जीवन में पालन कर लें तो मुझे लगता है कि जीवन संपूर्ण है और जीवन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ये समझिए। तो इस प्रकार की लीलाएं हमें समय समय पर हमारे प्राचीन इतिहास की याद दिलाती हैं। भगवान श्री राम के जिस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हुआ, जिस प्रकार से हनुमान जी एक सेवक मिले, जिस प्रकार से सीता जैसी एक उनको जिसे परिवार में उनके पदचिन्हों पे चलने वाली स्त्री मिली, वो सब देवी का रूप थी। लक्ष्मण जैसा भाई, भरत जैसा भाई, मतलब ये आज के ज़माने में सोचने में भी हिचक होती है कि इस प्रकार संभव है। लेकिन जिन परिवारों में ये संभव है वो परिवार स्वर्ग में जी रहे हैं, और जिन परिवारों में ये सब कमी है वो समझ लो धरती पे ही नरक का सेवन कर रहे हैं। तो ये हमारा इतिहास है। अगर हम इसको जीवित नहीं रखेंगे, हम अच्छी संस्कृति को बारंबार याद नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा पतन होता चला जाएगा। और उस उत्थान के लिए ही ये सब आवश्यक है। और इसको कुछ लोग महापुनीत कार्य को करते हैं, क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ धन संचय करते हैं, कुछ लोगों से संपर्क करते हैं और ऐसी लीलाओं का आयोजन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक धर्म का कार्य है, इस धरती पर पुण्य का कार्य है और समाज को जगाने का कार्य है, युवाओं को अपनी संस्कृति से मिलाने का कार्य है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला जो होगी हमारे यहाँ पर, उसके जो संयोजक हैं उनको विशेष आभार। और मैं समझता हूँ कि ये सब हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये सब यहाँ बरकरार रहना चाहिए, तभी एक भारत वैभव भारत की तरफ बढ़ेगा। देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद का और इंद्रप्रस्थ जनमानस सेवा ट्रस्ट का बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि इलाके में आसपास कोई भी बड़े लेवल की रामलीला भी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने ये जो नया प्रयास शुरू किया है, ये वाकई में सराहनीय कदम है। दूसरी चीज़ जो मैं जोड़ना चाहूँगी वो ये कि ये RSS का नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि उसको भी साथ में लेके चलेगा। जैसा कि अभी हमारे रमाकांत जी ने बताया कि यहाँ पर भारत माता की आरती रोज होने वाली है। तो मेरा सभी से आग्रह ये रहेगा कि आप थोड़ा समय निकालकर रामलीला को जरूर देखना है। जय श्री राम। के सामने फोटो ले रहे हैं रमाकांत जी, क्या विशेष देखने को यहाँ पे मिलेगा रामलीला के जो मंचन हो रहा है? यह रामलीला 25 तारीख से प्रारंभ होगी और दशहरा के अगले एकादशी तक चलेगी। इस रामलीला में विशेष तौर से भारतीय परंपराओं, रामायण तो हर जगह दिखाई जाती है, रामलीला चलती है, लेकिन जो भारतीय परंपराएं, यहाँ भारत माता की आरती भी होगी नित्य प्रतिदिन, जो 11 दिन राम चलेगी। और भारत माता की आरती के अलावा वो सब विषय भी रहेंगे जो आजकल वर्तमान में भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। और आसपास चूँकि रामलीला होती भी नहीं है, आजकल चूँकि रामलीला विश्वता रामलीला होती है और दूर दूर तक रामलीला क्षेत्र में छोटे राम बंद सी भी हो गई हैं, इसलिए सब बचा बना कुछ लोगों ने अपने एक संस्था है श्री इंद्रप्रस्थ जन सेवा ट्रस्ट, उसके माध्यम से समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों के सहयोग से ये रामलीला प्रारंभ की गई है। तो ये रामलीला 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। इसमें धर्म विशेष का ध्यान रखा गया है ताकि प्रॉपर जो हमारा सनातन धर्म है उसकी चीज़ों को फॉलो किया जाए, और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या संदेश देंगे आप? मतलब हम लोग राम के चित्र की पूजा करते हैं, राम जी के चित्र की पूजा नहीं करते, चरित्र की पूजा करते हैं।
और राम का चरित्र क्या है, इस रामलीला हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। राम जी का चरित्र क्या है, जिस उनके एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे पुत्र के जो गुण हैं, वो सारे गुण हमारे समाज के सभी बंधुओं में, भावी पीढ़ी में जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और रामचरित्र से जो उन्होंने समरसता का भाव पूरे समाज में प्रकट किया, वनवासी गिरवासी बंधु साथ मिलकर के, वो सारा विषय भी इसमें रहने वाला है। भाई साहब, ये जो आयोजन है 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद क्या दशहरे का यहाँ पे कोई मेला या ऐसा कुछ? जी भाई साहब, इस दौरान हम पूरा मेला लगा रखा है हमने यहाँ पर। बिल्कुल जैसी रामलीला लाल किले पर होती है, स्थान वह नहीं है, लेकिन बिल्कुल समकक्ष उसी के ही तरह से यहाँ पर रामलीला होगी। पूरा मेला लगेगा, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी लोगों के लिए पूरा चेयरें होंगी, कोई नीचे नहीं बैठेगा, तरीके से पूरी रामलीला का आयोजन किया गया है। कितने लोगों की व्यवस्था करीब यहाँ पे होगी? भाई साहब, तकरीबन यहाँ पर 1500 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है बैठने की। जी भाई साहब। और ग्राउंड कितना बड़ा रखा गया है, मतलब उसमें क्या 5-7 हज़ार लोग यहाँ आ सकते हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था होगी यहाँ पे? भाई साहब, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, 5 से 7 हज़ार लोग आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। हमने चेयरों की व्यवस्था 2000 के आसपास की हुई है और सोफे भी डलवाए हुए हैं। अच्छा, इसमें विशेष क्या है? इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन सी संस्था इसको करवा रही है और विशेष क्या है? क्योंकि हर जगह भाई साहब, यह रामलीला रघुनंदन रामलीला मंच के माध्यम से की जा रही है और इसमें विशेष ये है कि सारे ही कलाकार पूरी तरीके से परिपक्व हैं और पहले उन्होंने रामलीला की हुई है और यहाँ पर हिंदू संस्कृति को लेकर के पूरे संस्कार उसमें दिखाए जाएंगे। तो मेरा सभी हिंदू भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों से अनुरोध है कि इस रामलीला के आयोजन में जरूर उपस्थित हों। आज जिस तरह का माहौल आप पूरे देश में देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी में अपने धर्म को लेकर, अपने सनातन को लेकर और अपने महापुरुषों को, उनके जीवन को लेकर, जो उन्होंने अपने समाज के लिए किया, उसका चित्रण समय समय पर होता रहना चाहिए। आज ये इंद्रप्रस्थ जनमानस ट्रस्ट के माध्यम से, श्री रघुनंदन रामलीला मंचन के माध्यम से रामलीला का आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करेंगे और बहुत समय से यहाँ छोटी छोटी रामलीलाएं हो रही थी, बड़ी कोई भव्य रामलीला नहीं थी, तो ये बहुत भव्य रामलीला होगी। जैसा कि अभी भाई साहब ने भी बताया कि इसमें राम के चित्र की नहीं, राम जी के चरित्र की पूजा की जाएगी और जो जनमानस यहाँ रामलीला देखने आएंगे उनको उससे कनेक्ट किया जाएगा कि किस तरह से राम जी के चरित्र को अपना कर जो भारतवर्ष है उसमें हम धर्म की और सनातन की स्थापना कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। मणिवंशन जी, क्या कहेंगे इस तरह का आयोजन जो रामलीला का मंचन होना है, ऐसे आयोजन कितने जरूरी है समाज के लिए? इन आयोजनों से ही तो हमारे मन में, तन में और जो हमारे संस्कार हैं जीवन से शुरू से लेकर अंत तक, राम का नाम वो हमारे जीवन में, ये रामलीला के मंचन के माध्यम से आज हमारे में है, आने वाली भावी पीढ़ी के मन में भी है। श्री रघुनंदन रामलीला मंच जिसने पिछली बार 3 दिन का जो मंचन किया था, वो जो कौन सा गुरुद्वारा था, पाकिस्तान कैंप में किया था, वहाँ से प्रयास कर और आज 5वें पुश्ते पे इतनी बड़ी रामलीला का भूमि पूजन यहाँ पे संपन्न हुआ। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद इनकी पूरी टीम का, जो ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता हैं और हमें सौभाग्य मिला कि हम ऐसे भूमि पूजन में आ रहे हैं और जितना हमसे हो सके, हर हिंदू से हो सके, जय श्री राम का घोष। और इन रामलीलाओं में 2 साल के बाद, कोरोना के बाद भव्यता के साथ में आए, पधारें, जितना सहयोग दे सकते हैं दें, अपने बच्चों को दिखाएं, ज़रूर देखें।